इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज एक काफी डैम्प नोट पे खत्म हुई। सेकंड मैच का आखिरी दिन धुल गया, बारिश हो गई पूरे पूरे दिन पे। इनफैक्ट इतनी ज्यादा हो रही थी कि टीम्स होटल से बाहर नहीं निकली, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। एंड ठीक है, हम लोग 1-0 टेस्ट सीरीज जीत गए, दूसरा मैच भी जीत जाते कंफर्टेबली। एंड इस सब में जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो हुआ है WTC पॉइंट्स, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है अभी, जो 2025 में फाइनल होगा। अभी साइकिल शुरू हुई है, ये हमारी पहली सीरीज थी उस पूरी साइकिल की। 8 पॉइंट्स हमने लूज कर दिए हैं जस्ट बिकॉज ये मैच ड्रॉ हो गया। एंड ये कितना बड़ा लॉस होने वाला है ये हमें आगे देखना होगा। बट अभी बात करते हैं इस सीरीज से क्या एक्चुअली ले जा सकती है इंडियन टेस्ट टीम। लेट्स गो। ऑनेस्टली देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बोरिंग सीरीज थी काफी हद तक, काफी डल पिचेस, सामने वीक ऑपोजिशन। पहला मैच 3 दिन में निपटा दिया हमने। दूसरा मैच कूडोज टू वेस्ट इंडीज, वो खेले, कुछ एंड तक खेले, वो 5वें दिन तक ले आए मैच। पहले मैच जैसा खेले होते तो ये बारिश वाला झमेला भी ना होता, हम लोग निपटा के आगे बढ़ चुके होते। बट मजा नहीं आया। टेस्ट सीरीज का जो एक मजा होता है, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था टू बी फेयर बहुत कुछ वेस्ट इंडीज से। पिछले कुछ टाइम से उनका जो टेस्ट सीरीज में रिकॉर्ड रहा है, जो टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड रहा है, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और पहले मैच में उन्होंने वही एक एक्सपेक्टेशन पे ही खेले वो। एंड सेकंड मैच में थोड़ी सी फाइट दिखाई उस टीम ने, थोड़ा सा एक्चुअल, थोड़ा सा परेशान किया, ज्यादा नहीं। पर अगर इस टाइप के ही मैचेस रहेंगे, इस टाइप के ही कंडीशंस हम यूज करते रहेंगे, हमें देखने को मिलेंगी ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में। तो ये जो डिबेट चल रहा है ना पूरा कि टेस्ट क्रिकेट अब खत्म होने वाला है, टेस्ट क्रिकेट इज अबाउट टू डाई। एक एंड पे एशेज चल रहा है जो काफी थ्रिलिंग है, बट एक एंड पे इस टाइप के मैचेस भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स पिछले कुछ टाइम से बोल रहे हैं कि नहीं, 7-8 टीमों को ही खेलना चाहिए टेस्ट क्रिकेट और बाकी सबको फिर वनडे और T20 में ही रखो। ये टाइप की सीरीज कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को फ्यूल दे के जाएंगी, क्योंकि अगर कंपेटिटिव नहीं रह पा रही हैं टीम्स, वेस्ट इंडीज जैसी टीम्स कंपेटिटिव नहीं रह पा रही हैं, जहां पे एक्चुअली हिस्ट्री रही है क्रिकेट की, एक रिच हिस्ट्री रही है कंपेटिटिव क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर या तो बहुत लिमिटेड होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कि मे बी 5-6 टीम, 7 टीम हद से हद, या तो बहुत ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा कि निपट जाए टेस्ट क्रिकेट आने वाले टाइम। इंडियन टीम की बात करते हैं, ओपनिंग कॉम्बो से शुरू करें। कैप्टन रोहित शर्मा, काफी अच्छी रही उनकी ये सीरीज, 1 सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी। आखिरी जो सेकंड इनिंग्स में, सेकंड मैच की सेकंड इनिंग्स में तो काफी तेज उन्होंने रन किए। अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। अगेन घूम फिर के वही बात आती है, कितने लंबे टाइम तक ये ठीक चल सकता है, एज कैप्टन उनका कितना लंबा रन रहेगा टेस्ट टीम के साथ खासकर। बट अभी के लिए ऑल गुड। उनके जो पार्टनर थे ओपनिंग कॉम्बिनेशन में, वो ज्यादा टॉकिंग पॉइंट है इस पर्टिकुलर टाइम पे। यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत सॉलिड डेब्यू मारा ओपनिंग, अपने पहले ही मैच में ओपनिंग करते हुए एक बड़ी सेंचुरी मारना, 171 रन मारे उन्होंने। एंड एक तरह से दिखाया कि इस लेवल पे आके, ठीक है सामने ऑपोजिशन उतनी अच्छी नहीं थी, कंडीशंस काफी फेवरेबल थी, बट उस लेवल पे आके, उन कंडीशंस में आके एक प्रेशर में खेलना और इतने बड़े रन्स करना, एक ये दिखा गया कि उस लेवल पे बिलोंग करते हैं वो। ठीक है बहुत कम उम्र है उनकी, बट बहुत एक पॉजिटिव रहा इंडियन टेस्ट टीम के लिए। ओपनिंग बैटर, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर बहुत कम मिलते हैं हमें, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये एक सबसे बड़ा टेक अवे था इस सीरीज से इंडिया के लिए। आने वाले टाइम में डेफिनेटली बड़े चैलेंजेस आएंगे और ज्यादा मुश्किल चैलेंजेस आएंगे, कंडीशंस और ज्यादा मुश्किल होंगी। अगला जो टेस्ट असाइनमेंट है इंडिया का, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, साउथ अफ्रीका में। तो वहां पे कंडीशंस अलग रहने वाली हैं बिल्कुल, फास्ट पिचेस वगैरह। तो वहां पे किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से अडेप्ट करते हैं, किस तरह से अपना स्किल दिखाते हैं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम एक बहुत बहुत सॉलिड स्टार्ट टू व्हाट प्रॉमिसेस टू बी अ वेरी गुड करियर एट दिस पॉइंट इन टाइम। फिर आते हैं शुभमन गिल पे, नंबर 3 पे टेस्ट सीरीज। इस सीरीज से पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया खुद से कि नहीं, मुझे नंबर 3 पे खेलने का मौका दिया जाए। पुजारा ऑलरेडी ड्रॉप थे, वो पोजीशन खाली थी, तो दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर शुभमन गिल टू सीमेंट दैट प्लेस। ठीक है पहले टेस्ट मैच में थोड़ा सा कंडीशंस धीरे होती जा रही थी, बट स्टिल एक अपॉर्चुनिटी थी। सेकेंड मैच में भी फर्स्ट इनिंग्स में अपॉर्चुनिटी थी इनके पास, वेरी अर्ली डेज, बट एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट रहा है इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में। अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं ऑलरेडी। नंबर 3 पे थोड़ा सा और टाइम तो मिलेगा इनको फॉर श्योर। अभी आने वाले जो भी टेस्ट क्रिकेट वापस रिज्यूम होगा इंडिया का, अभी बहुत टाइम है, दिसंबर से पहले कोई टेस्ट मैच नहीं है अब। बट
देखते हैं आगे क्या होता है। स्टार्ट उतना अच्छा नहीं रहा जितना उनसे एक्सपेक्टेशन थी, एंड आई एम वेरी श्योर जितना वो खुद से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अगेन टैलेंट बहुत है यार, कहीं ना कहीं से पिकअप कर लेंगे लोग। फिर आते नंबर 4 पे विराट कोहली। बहुत सॉलिड सीरीज रही उनकी। पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी मिस हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। सेकेंड मैच में थैंकफुली वो नहीं हुआ, टेस्ट अपनी सेंचुरी करी उन्होंने, ओवरसीज सेंचुरी कुछ 5 साल के बाद करी उन्होंने, एंड सॉलिड दिखे, वो सबसे बड़ी बात थी। पहले मैच में जब कंडीशंस चैलेंजिंग हो गई थी, बॉल आ ही नहीं रही थी बैट पे, तो उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाई। सेकेंड मैच में भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, डबल सेंचुरी हो जाती, वो अनफॉर्चुनेट जो रन आउट हो गया। ओवरऑल अच्छा लग रहा है, फॉर्म में वापस आ रहे हैं धीरे धीरे करके, सॉलिड दिख रहे हैं, एक्चुअली डिफेंस को ट्रस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को छोड़ रहे हैं। वो हमने बात की थी प्रीव्यू में भी, जब बोल रहे थे कि प्लीज प्लीज ऐसे वाले आउट मत होना। थैंकफुली वो नहीं हुआ, तो ये एक अच्छी चीज थी, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी विराट कोहली के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए ओवरऑल। सुनील गावस्कर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी अभी सेकंड मैच के बाद, जो मेरे को उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कौन हूँ अच्छा ना अच्छा लगने वाला, बट स्टिल एज अ फैन अगर बात करें तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने क्या सीख लिया, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी सेकंड टेस्ट मैच में, बट एज सिलेक्टर्स आपने क्या सीख लिया, आप नए बच्चों को चांस दे सकते थे। यही सुनील गावस्कर साहब बोलते हैं, T20 से भी सीनियर्स को हट जाना चाहिए। अब टेस्ट मैचेस में जो इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस हैं, ठीक है वो टेस्ट मैच उतनी टफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। हमने बात करी जैसे पहले WTC के पूरे साइकिल के लिए 8 पॉइंट्स एक टेस्ट मैच को जीतने के मिल रहे थे, तो ऐसे में आप डिप्लीटेड टीम तो भेजोगे नहीं। तो ये चीज मुझे उतना ज्यादा समझ नहीं आई, या तो आई डोंट नो, उनका पर्सपेक्टिव, लेजेंड आदमी है वो, शायद मेरे जैसे बेवकूफ को क्या ही समझ आएगा, बट थोड़ा सा ऑड लगा मुझे। बट ओवरऑल विराट कोहली के पर्सपेक्टिव से देखें तो अच्छा था सीरीज, मजा आया देख के उनको बैटिंग करते हुए। इनफैक्ट पूरी सीरीज की व्यूअरशिप एक तरफ, जब विराट कोहली सेंचुरी के पास पहुंच रहे थे, 90s में पहुंच रहे थे, तो 3 करोड़ कुछ पहुंच गई थी व्यूअरशिप जियो सिनेमा पे। तो ये दिखाता है उस आदमी की स्टारडम यार। एंड जो हमने रिएक्शंस देखे, जैसे वेस्ट इंडीज विकेट कीपर की मदर आके मिली उनसे, बाकी स्टैंड्स में जेन्युइन एक फैनफेयर था। विराट कोहली का वही हो गया आज की डेट में, जहां जाते हैं वो ये बैठ के बड़े ठोक के बोल सकते हैं जलवा है हमारा। तो यार मजा आया उनको देख के। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे जो पहले भी काफी बार उठ चुका है, अभी फिर से उठना शुरू हो रहा है। अजिंक्य रहाणे की टीम में जगह। अजिंक्य रहाणे का अक्रॉस हिज टेस्ट करियर एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो आता था उनकी कंसिस्टेंसी पे आता था हमेशा, कि नहीं जी एक मैच अच्छा करेंगे, शायद 2 मैच अच्छा करेंगे, उसके बाद अगले 4-5 मैच कुछ नहीं करेंगे, फिर उसके बाद 1 मैच अच्छा करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे 4-5 मैच। एंड वो पैटर्न फिर से होता दिखा इस बार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में वो सबसे अच्छे बैट्समैन थे हमारी टीम के, सबसे अच्छे बैटर थे हमारी टीम के, सबसे अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने टीम। बट वेस्ट इंडीज में दोनों इनिंग्स में वो फेल हुए, एंड फिर से वही पैटर्न आ जाता है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने उनको वाइस कैप्टन बना दिया है टीम का, जबकि वो टीम के प्लान्स का हिस्सा थे भी नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले। सिर्फ बिकॉज श्रेयस अय्यर और KL राहुल दोनों इंजर्ड थे, इसी वजह से अजिंक्य रहाणे टीम में आए थे। आपने उनको अब वाइस कैप्टन बना दिया है टीम का, एंड फिर से वो पैटर्न इमर्ज होता दिख गया है ऑलरेडी। यहाँ पे आप क्या करोगे अब आगे जाते हुए? साउथ अफ्रीका सीरीज जो है वो अभी ठीक है, टाइम है उसमें, उसके बीच में कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है, लिमिटेड ओवर्स में तो अजिंक्य रहाणे की वापसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अनलेस फिर से सिलेक्टर्स को लगे नहीं अब ये भी करके देख लेते हैं। ऐसे में आपका फिर से वही क्वेश्चन आता है, होपफुली तब तक श्रेयस अय्यर फिट हो जाएंगे, होपफुली KL राहुल भी फिट हो जाएंगे तब तक। उस टाइम पे आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे अजिंक्य रहाणे की टीम में जगह, और टीम में वाइस कैप्टनसी किस तरह से आप इस चीज को जस्टिफाई करोगे, किस तरह से आप उस चीज को एक्चुअली देखोगे? क्योंकि फिर से अगर यही पैटर्न रहा, साउथ अफ्रीका में भी फेल होते हैं अगर, तो आप क्या फिर से उनको ड्रॉप करोगे वाइस कैप्टन बनाने के बाद? इसी वजह से हमने प्रीव्यू में भी बात की थी, लॉन्ग टर्म के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं एक्चुअली, हम लोग ज्यादा लंबे उसके लिए देख ही नहीं रहे हैं, हम बस शॉर्ट टर्म सीरीज, हाँ ठीक है एक सीरीज का वाइस कैप्टन इनको बना दो बिकॉज एक मैच में अच्छा कर लिया था, ऐसे होता नहीं है। एंड ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अब जो नई सिलेक्शन कमेटी है, नए जो चीफ सिलेक्टर हैं अजीत आगरकर साहब, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है जो रिजॉल्व करनी पड़ेगी आगे आते हुए। ठीक है अभी कुछ नहीं सोचना है अगले 3-4 महीने, बट सोचना पड़ेगा टेस्ट टीम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। बात करें अगर विकेट कीपिंग सिचुएशन की, ईशान किशन को दोनों टेस्ट मैचेस खिलाए गए, KS भरत को ड्रॉप कर दिया गया, एंड ईशान किशन टू बी वेरी फेयर परफॉर्म उन्होंने ठीक किया, बैटिंग से वो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, आखिरी जो सेकंड मैच की सेकंड इनिंग्स थी उसमें तो 50 भी मारी उन्होंने, कीपिंग भी उनकी बुरी नहीं थी,
शुरू में थोड़ा सा टाइम लग रहा था उनको टेस्ट क्रिकेट के साथ एडजस्ट करने में, थोड़े से एक दो ग्लिचेस हुए उनकी तरफ से, बट ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। एक दो बहुत अच्छे कैचेस पकड़े उन्होंने पहले ही मैच की पहली इनिंग में, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे। ठीक है यार, डेब्यू पे नर्वस होता है विकेट कीपर का, और ज्यादा दिखता है नर्वसनेस बिकॉज जिस पोजीशन में वो खेल रहे हैं, बट उन्होंने अच्छे से अपने आप को अडेप्ट किया टीम के अंदर, अच्छे से इस प्रेशर सिचुएशन में अडेप्ट किया अपने आप को। तो ये एक चीज थी जो अच्छी रही उनके लिए। एंड सबसे बड़ी चीज, जो विकेट के पीछे से लाइवलीनेस चाहिए होती है एक टीम को, एक टेस्ट क्रिकेट में खासकर, वो दिखी उनके एंड से। के एस भरत उस चीज में थोड़े से लैकिंग हो जा रहे थे ऋषभ पंत के बाद, तो ईशान किशन का वो एक चीज अच्छी रही काफी। एंड ईशान किशन का ये भी एक एडेड वैल्यू है टीम के लिए, जो पीछे से हमने सबने देखे हैं वायरल वीडियोस, जिस तरह के वो एक उंगली कर रहे थे सबको, अपनी टीम वालों को भी, ऑपोजिशन को भी। तो ये ठीक रहता है, टीम को लाइवली रखता है, टीम का मोराल अप रखता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडेड बोनस है ईशान किशन का ओवर के एस भरत फॉर द टाइम बीइंग। हमने ये देखा है रिसेंटली, ऋषभ पंत की एक गुड न्यूज आई है, वो उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है वापस, बैटिंग भी धीरे धीरे करके शुरू कर रहे हैं, विकेट कीपिंग ड्रिल्स भी शुरू कर रहे हैं। तो होपफुली वो जल्द ही वापस आएंगे टीम में, बट जब तक वो नहीं आते हैं, खासकर टेस्ट टीम में जब तक वो वापस नहीं आते हैं, तब तक ईशान किशन एट दिस पॉइंट इन टाइम इज अ डिसेंट रिप्लेसमेंट। फिर आते हैं हमारे स्पिन बॉलिंग ग्रेट्स पे, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। जडेजा एट दिस पॉइंट इन टाइम सबसे अच्छे टेस्ट क्रिकेट ऑलराउंडर हैं बार नन। वो बैटिंग में जितना कंट्रीब्यूट करते हैं टीम के लिए, वो बॉलिंग में, वो फील्डिंग में जितना कंट्रीब्यूट करते हैं टीम के लिए, कोई और एट दिस पॉइंट टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर सकता है। एंड उनके बारे में जितनी बात की जाए कम है, बट उनके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज वो कोई बहुत बड़े टेक अवे नहीं थे इस पर्टिकुलर सीरीज से। सबको पता हो क्या कर सकते हैं, वही उन्होंने किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अश्विन का भी सेम, पहले मैच में 12 विकेटें ले गए, वो सेकंड मैच में भी अच्छा कंट्रोल दिखाया उन्होंने। तो अब आगे जाते हुए फिर से टीम के लिए क्वेश्चन रहेगा कि दोनों को खिला सकते हैं या नहीं, स्पेशली साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में। गुड हेडेक टू हैव, बट आई होप अश्विन खेलें बिकॉज जेन्युइन ग्रेट ऑफ द गेम, ग्रेट ऑफ द इंडियन क्रिकेट सेटअप पूरे ओवरऑल अगर देखा जाए तो। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर आते हैं फास्ट बॉलिंग यूनिट पे। फास्ट बॉलिंग यूनिट का पहले मैच में तो कोई बहुत ज्यादा काम था नहीं, जिस तरह की पिच थी फास्ट बॉलिंग के लिए बिल्कुल ही कोई हेल्प नहीं थी। सेकंड मैच में फिर थोड़ा बहुत करा परफॉर्म फास्ट बॉलिंग यूनिट ने, खासकर मोहम्मद सिराज ने, जो पहले फर्स्ट इनिंग्स, जो वेस्ट इंडीज की फर्स्ट इनिंग्स थी, उसमें 5 विकेटें ली उन्होंने। लिटरली एक बॉस थ्रू कर गए, एक टीम को अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा कर गए इंडियन टीम को। तो ये एट दिस पॉइंट इन टाइम मोहम्मद सिराज डेफिनेटली लीडर ऑफ द पैक बन रहे हैं धीरे धीरे। हमें नहीं पता जसप्रीत बुमराह कब आएंगे वापस, उनका भी अपेरेंटली ट्रेनिंग शुरू हो गई है, बट टेस्ट क्रिकेट में कब तक वापस आ पाएंगे कोई आइडिया नहीं है किसी को। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम शामी और सिराज हमारे लीड पेसर्स हैं। एंड बाकी जो पेस बॉलिंग यूनिट देखा हमने अभी, जयदेव उनादकट, मुकेश कुमार, शार्दुल ठाकुर, उन लोगों से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकल पाया। जयदेव उनादकट एक्चुअली खुद से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे बिकॉज यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बढ़िया मौका था कैपिटलाइज करने का। वो जो थर्ड फास्ट बॉलिंग स्लॉट है उसको सील करने का, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बुरा नहीं किया, बट ऐसा कुछ नहीं कर पाए जो उसको ये बोल सके कि हाँ अब यही है थर्ड पेसर जब तक बुमराह वापस नहीं आता। मुकेश कुमार ने डेब्यू पे 2 विकेट लिए, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा उनको। शार्दुल ठाकुर पहला ही मैच खेले, दूसरा मैच खेले ही नहीं। पहले मैच में अगेन जैसे हमने बात की, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं करने को। तो फास्ट बॉलिंग यूनिट अगेन बिगेस्ट टेक अवे, मोहम्मद सिराज नाउ बोनाफाइड लीडर ऑफ द पैक। ओवरऑल फेरी बोरिंग सीरीज, कुछ खास मजा आया नहीं बहुत ज्यादा कुछ देख के। सेंचुरीज देख के मजा आया अपने बैटर्स की, बॉलिंग भी अश्विन की देख के मजा आया, बट आई डोंट नो, ऐसी था बस, निकल गई, हो गई सीरीज। सेकंड मैच ड्रॉ हो गया, वो बहुत चुभ सकता है आगे। 8 पॉइंट्स लूज कर गए हम लोग। एंड अगर देखा जाए तो आगे आने वाली जो सीरीज है कोई बहुत आसान होने नहीं वाली है। इस पर्टिकुलर साइकिल में जो हमारी सीरीज है, हमने खेलना है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अवे सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने टॉर करना है, इंडिया आना है, वो भी आसान सीरीज होंगी नहीं। ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे मैच जीत जाएंगे हम आराम से। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी इंडियन टीम के पास, दोनों मैच जीत के अच्छे से पॉइंट सील करने की, आराम से जीत सकते थे। ये एक थोड़ी सी बात चुभेगी, एंड आई होप बहुत ज्यादा ना चुभे, हम फिर से फाइनल में पहुंचे लगातार तीसरी बार। बट अगर नहीं पहुंचे तो ये वाली बारिश का पूरा कहीं ना कहीं एक बार तो आएगा दिमाग में कि यार काश वहां बारिश ना हुई। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरी टेस्ट सीरीज के बारे में, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड
सबसे बड़ी बात, आपको अगर लगता है कि इस टाइप के टेस्ट सीरीज और इस टाइप के टेस्ट मैचेस और इस टाइप के टेस्ट मैच कंडीशंस में सरवाइव एक्चुअली कर पाएंगे टेस्ट मैचेस लंबे टाइम तक, ये नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो बाकी अगर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन दबा दो ताकि हमारे YouTube महाराज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए वीडियो। एंड इस टाइप का अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।